का नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं, वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं, तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हैं? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाते, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ ताली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं, तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, 3 ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ है, और सब कुछ मात पिता तुम में शरण स्वामी शरण में किसकी, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा खाली हाथ आया है, कुछ नहीं है इसके पास, आपको देखो। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए, 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा है, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना, नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे, केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देवाधिदेव महादेव जो सबको देता है, तो तुम्हें पीछा मत छोड़ना। एक पत्र पीछा नहीं छोड़ने का भी पत्र है, एक पत्र जिसमें उसने लिखा पीछा नहीं छोड़ा। मैं सरस्वती सुधीर कानड़े, मैं सिंगर रोड पुणे में रहती हूँ। कहीं बैठी हो, आती हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, वापिस हाथ हिलाओ, हाँ जी, आ जाइए। पुणे में रहती हूँ। सबसे पहले मैं श्री प्रकाश जी धारीवाल परिवार को खूब अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने हमें सब बहनों को इतने अच्छे से कथा सुनने का मौका दिया, और गुरुदेव इधर बहुत अच्छा खाना और
पीना का पानी, अच्छी सुविधाएं हम लोगों को मिली है। हम पुनः धारीवाल परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब सुखी रहे, खुश रहे। गुरुजी, आपने शिव जी से जोड़ा है। मेरी एक पंडाल की कथा नहीं, 5 पंडाल तक मैंने महादेव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो मांगो तो उसी से मांगो, देगा। गुरुदेव, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको जन्म से फिट की बीमारी है, मिर्गी के दौरे आते हैं, वो ठीक नहीं हुआ 10 साल तक। मेरे को किसी ने कहा दवाइयाँ ले रहे हो, एक बार सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसके पंडाल में जाकर कथा सुनो। मैंने नियम बना लिया, जब तक मेरे बाबा मेरे बेटे की मिर्गी की बीमारी बंद नहीं करते तब तक छोड़ूंगी नहीं। और आज गुरुजी 5वां पंडाल शिरूर का पूर्ण हो रहा है। कारण यह है कि जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा की कृपा से केवल 2 ही कथा हुई थी, और 1 साल पहले मैंने जब 2 कथा सुनी थी, तब से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए थे। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को मेरी 5 कथा पूरी कर रही हूँ। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया, कोई फिट नहीं आई। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, पीछा नहीं छोड़ने की कथा है। ये जितने पत्र पढ़ रहे हैं पीछा नहीं छोड़ने के। एक पत्र है, मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पुना, तालुका क्लोज कर, पास में दिखाओ तो लोग पढ़ लेना। जिला पुना, तालुका शिक्रापुर, ठीक बोले? ठीक है। शिक्रापुर कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। कासारी फाटा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सो काजल रोहित राठौर, जिला पूना, तहसील शिक्रापुर, कासारी फाटा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ससुराल महाराष्ट्र राज्य है, राज्य के नांदेड़ जिला, लेकिन हम मेरे पतिदेव की नौकरी की वजह से यहाँ रहते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। जब डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती। तब मन में विचार आया कि मैं करूं क्या। हमने टेस्ट बेबी भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। सारे इलाज करवा करवा के थक गए। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनने को मिली और तब मन में विश्वास जागृत हुआ कि एक बार पंडाल में कथा सुने। हम पति पत्नी दोनों पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनने के लिए आए और गुरुदेव बाबा से विनती करी। जब बाबा ने नहीं सुना, परवड़ी में कथा सुनी, दूसरी कथा हिंगोली में सुनी तो भी बाबा नहीं सुने, तीसरी कथा छत्रपति संभाजी नगर सुनी तो भी बाबा नहीं सुने। तब मैंने बाबा से कह दिया, अगर तू नहीं देगा तो तेरी कथा नहीं छोड़ूंगी, आती रहूंगी। और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि चौथी कथा जब हुई तो मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की कृपा से आज 5वीं कथा में मैं अपने बेटे को लेकर आ गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की राह। आज 5वीं कथा में मैं अपने पुत्र को लेकर आ गई। गुरुदेव 30/9/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। शिव की कृपा है, पीछा ना छोड़ दो, मांगो उसी से मांगो, ना दे फिर मांगो। माँ सबसे ज्यादा खुश कब होती है? जब बेटा कहता है मम्मा आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और देना, तो मम्मी खुश हो। मम्मा देव ना, थोड़ी सब्जी और देव ना, अच्छी बनी है, तो मम्मा खुश होती है, माँ खुश होती है। मेरा बाबा कब खुश होता है? जब उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका पुत्र मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर झोली पसार करके बाबा देना, तब बाबा खुश होता है। मेरा बेटा, मेरा पुत्र,
और अब कुछ टाइम में वो खुद चुका है यहाँ पे ऐसे कोर्स थे उसने ऐसे डाला वो पूरे पहुंच रहा है ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। दीदी कह रही है मैं खुद हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ। मेरा बेटा 10 साल से फिट की बीमारी में था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जिसमें ना देखा है। और गुरुदेव बाबा का पीछा पकड़ लिया तो 1 साल से मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे नहीं आए। मेरे बाबा ने कृपा कर दी, नहीं तो हर 2 दिन में तकलीफ में आ जाता था। और अब तो ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। जिस हॉस्पिटल में नौकरी करती है, मरीज ज्यादा बीमार दिखता है तो उसके घर के लोगों को कह देती है कि 1 लोटा जल चढ़ाया, बाबा सुन लेगा और तेरे भी बच्चे को अच्छा कर। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ मेरी शिरपुर की दीदियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलो साथ में, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने कहा था मां नहीं बन सकती। टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF करवाया, सब करवाया, संतान नहीं हुई। पीछा पकड़ लिया बाबा का, देना तुझे ही पड़ेगा। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगो पिता से, मांगो। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है
उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों का दुख मिटाने के। प्रतिदिन